लो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही है वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही। तू ही रूहों का मालिक पिता और गुरु, तू ही रूहों का मालिक पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी, तू वही है वही है वही। तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही, हाँ वही है वही। अंजाम इंसाफ है, तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है। गलतियां करता सबकी तू ही माफ है, गलतियां करता सबकी तू ही माफ। ये बटन ऑफ कर दे। तेरी रहमत तेरी सादगी, तू वही है वही है वही। तू वही है वही है वही,
वही है वही। अंतर्मुखी हो जाए, दर्शन करें खुद का। मैं रूप बसंत एक बिंदु मेरा रूप है और मुझ बिंदु में सारा ज्ञान सम्मिलित। अपने इस स्वरूप को देखें, टिक जाएं इसी स्वरूप में। 1 मिनट के लिए सिर्फ मुझे ये ज्योति बिंदु दिखाई दे रहा है। सामने अनुभव करें बाबा महाज्योति ब्रह्मातन में। सारा अटेंशन बाबा पर, सिर्फ बाबा दिख रहे। वो जो है, जैसा है, मैंने उसे पहचान लिया है। फिर से अटेंशन खुद पर, मैं बिंदु, फिर सामने बाबा पर। ये महाज्योति मुझ आत्मा को मुरली की एक एक पॉइंट को धारण कराने आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति। प्यारे बच्चों, सबको ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने क्या बताया मुरली में, हमें क्या बना रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारा? नर से नारायण, नर से नारायण, अमरपुरी जाना है, सच्चा साहूकार और सनाथ बनाना। इसलिए रूप पसंद, रूप पसंद बनेंगे तो सब कुछ अचीव हो जाएगा। बताइए अब क्या क्या करना है, क्या करेंगे? विशाल बुद्धि बनाना। विशाल बुद्धि बनना। जो बाबा ने बोला, बाप जो है, जैसा है, उससे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि हमने भक्ति में हमारा क्या अंदर फिक्स था, जो चीज जितनी बड़ी है उतनी पावरफुल है।
शिव मूर्ति बनी हुई है ना दिल्ली गुड़गांव रोड पे, इतना बड़ा किस लिए? इट डिपिक्ट्स पावर, कि ये भगवान इतना बड़ा होता है, ऐसे वाला। और बाबा ने आके क्या बताया? सूक्ष्म जो जितना छोटा उतना पावरफुल। पावरफुल, पर शक्तिशाली। आज की साइंस भी देखो हमें किस तरफ ले जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो जी, है ना। हमारे पास पहले कितना मोटा कैमरा होता था, उसको लेकर सारी जगह घूमते थे, है ना। एक जो फोन होता था, टेलीफोन जो हमारा बड़ा होता था, इतना मोटा सारा होता था, है ना। तो अभी हमारे फोन में कैलकुलेटर भी है, कैमरा भी है, घड़ी भी है, कंप्यूटर सब कुछ भी है, आपको टीवी भी दिख रहा है, all kinds of gadgets in one, इतना छोटू सा फोन, है ना। और कितना पावरफुल है। और आजकल तो फोन की जो कहते हैं कैमरा भी कितना एक्यूरेट है, बेटर देन एनी अदर कैमरा वी हैव सीन इन बिफोर। तो पॉइंट क्या है? जितना जो छोटा सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल। तो जितना मैं अपनी सूक्ष्मता पर जाती हूँ उतनी मैं पावरफुल बनती हूँ। और मेरी सूक्ष्मता क्या है? मैं आत्मा, मैं बिंदु स्वरूप, माना मैं इसमें स्थित हो जाऊंगी, सब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे यथार्थ कोई नहीं पहचान रहा। बहुत ही कम अश्रतन है वही पहचानते हैं पूरी तरह बाबा को। इसका मतलब हमने बाबा को पूरी तरह अभी तक भी नहीं जाना है। हम जितना जान जाएंगे उतना उसके साथ योग हमारा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बोला विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि क्यों? विशाल मन तो नहीं बोला, विशाल बुद्धि क्यों? क्योंकि संस्कार तो सब बुद्धि में ही होते हैं। समा जाते हैं सब संस्कार, ज्ञान और संस्कार। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का काम क्या है? सोचने की शक्ति, रखने की सोचने की शक्ति मन में है, उसकी परखने की शक्ति और विजुअलाइजेशन पावर है। तो अगर कोई किसी चीज के लिए डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? विस्डम चाहिए। तो बुद्धि में ही सारी विस्डम है, उसको हमें इमर्ज करना है। तो मीनिंग व्हाट? कि अगर मैं बुद्धि को यूज प्रॉपरली कर रही हूं तो मैं अपने बाप को पहचान सकती हूँ। और इसीलिए बाबा ने आज क्या बोला? तुम हो रूप बसंत। रूप माना मेरा रूप क्या है? मैं हूं बिंदु। बसंत, बसंत मीनिंग सारा ज्ञान एवं, है जी, बसंत मीन्स ज्ञान, नॉलेज। हाँ, तो बसंत वैसे भी बसंत ऋतु होती है, स्प्रिंग होता है, तो क्या होता है? हैप्पीनेस। जैसे ज्ञान सुनाने से पतझड़ भी जो है वो बसंत बन जाती है, बसंत बन जाती है ना। पतझड़ का तो टाइम आया हुआ है और अभी अनेक आत्माओं का पतझड़ होना है। हम ये देखें, हम इस फील्ड में से भाग ना जाए, पकड़े रखेंगे लोग। इतना क्या है, छोड़ दो, ऐसे वाले में नहीं जाना है। वीडियोस देखेंगे, देखो जो चीज जितनी पॉपुलर हो जाती है ना, पॉपुलैरिटी तो बीकेस की अब बढ़ी है। पहले तो लोग कहते थे इनको देखना भी नहीं, इनके हाथ का खाना नहीं, इनकी दृष्टि मत लेना, फलाना ना करना। अभी भी कोई कोई बोलते होंगे, पर ज्यादातर ऑन एन एवरेज इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो फिर उसके लिए उल्टा तो बोलने वाले जरूर निकलेंगे, है ना। अभी आप देख लीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी को तो बहुत पसंद है, जिसको पसंद नहीं है ऑपोजिट पार्टी वाले तो उल्टा बोलेंगे, उनकी अच्छी बात को भी उल्टा बोलेंगे। हर चीज पे होगी। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द कि वो कैसे हैं या नहीं है,
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हम बह ना जाएं बातों को सुनकर। जी हम ये देखें मुझे जो गुडनेस मिल रही है मैं उसको लूं, मुझे जो नहीं समझ आ रहा लीव इट। टेल योर सेल्फ मेरे भगवान के महावाक्य हैं, सारे 1 मिनट में मुझे नहीं समझ आ रहे, मेरी बुद्धि अभी इतनी विशाल नहीं बनी है, मैं बना रही हूं, पर बाबा की मदद से बन जाएगी ना। क्योंकि आपने दीदी को सुना होगा, मुरली सुन रहे हो आप दीदी से रोज? क्या बोला था दीदी ने? एक कपल आया, क्या बोल रहे थे, जार जार रो रहे थे कि पहले इतने अच्छे ज्ञान में चले, दुनिया की बातों में बह गए, सारे विकारों के से ग्रस्त हो गए, यूज करके उस वक्त खुशी भी ले ली, अब दुखी हो रहे हैं। क्यों किया, कैसे कर दिया हमने? तो हमारे को इन सारी बातों से बहुत केयरफुल रहना है। तो एक मेरे मन में जो आया, अभी हमने भट्टी में हमारे को उन्होंने कराया कि बाबा के पास बैठो और बाबा को बोलो मेरे सारे कर्म इंद्रियों को शीतल कर दो, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा मुख, हाथ पैर और मेरे मन बुद्धि और संस्कार, जो उल्टे सीधे संस्कार हैं उनको शांत, ताकि मैं अब परफेक्ट बन गई, फिर मैं मनसा सेवा करने के लायक हूं ना। खुद को और किसी और को, फिर खुद को पहले श्रेष्ठ बनाती फिर किसी को दे सकती हूँ। अगर अभी तक चंचलता चल रही है मन की बुद्धि की, फिर तो नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो अपने कर्म इंद्रियों को शांत करने का एफर्ट करो रोज, क्योंकि फिर हम क्या देख रहे हैं, क्या सुनते हैं, क्या सुनने में मेरा इंटरेस्ट है, क्या बोलने में इंटरेस्ट है। जैसे कल हम आ रहे थे वापस जब, तो सम पीपल वांटेड अ राइड, उनमें से एक आत्मा वो भी देर करती है ना। हाँ हमारी है। अच्छा, और गोभी के लिए आपने इतना छोटा पैन, बड़ा शेर, और टमाटर के लिए भी पैन, क्या टमाटर नहीं हुए अभी, पैन छोटा था और मटर नहीं रखे थे, ध्यान ना। तो क्या है, ज्ञानी आत्मा है, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है उनके अंदर, पर बोलने का संस्कार है। हमें 1 आवर लगा होगा यहाँ गुड़गांव तक पहुंचने में, 1 आवर ओनली 1 सोल वाज टॉकिंग। बातें ज्ञान की थी कहीं तो, पर जब इतना बोलेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ना अर्थ, मिलावट होगी, मिलावट हो जाती है, वो शक्ति को कम कर। जो बाबा कहते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, इसमें जैसे ना गुर है पूरे ज्ञान का। मधुबन में जगह जगह लगा हुआ है कि कम, ऐसे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, शिव बाबा याद है। तो वहां रहने वाले, देखो शुरू में क्या होता है, जब कोई चीज नहीं लगती है ना, उसको देखते हैं, उसका इफेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, वो ऑर्डिनरी हो जाती है। टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ बिल्कुल, टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाता है। बाबा रोज बोलते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो इसीलिए बाबा क्या करते हैं, मुरली में वही बात को अलग अलग तरीके से बताते हैं। आज मुझे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, बाबा ने क्या बोला, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। तो हमारे को चेकिंग क्या करनी है, मैंने बाबा को सच में पहचान लिया है ना। जो आज अव्यक्त इशारे का सार बताएंगे रमन जी। अब सेवक के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ, हमारा स्थान हमारी सेवा,
हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत बनना है, और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना। ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे, ये उनके दिल से निकले। वो कब होगा? जब मैं पहचानूंगी वो जो है, जैसा है, मैंने उसको पहचान लिया। मैं जितना पहचानूंगी उतना महसूस कराऊंगी। इससे कनेक्टेड, इसलिए इसको पहले लिया है ना। आपने गीत भी क्या सुना? ये वही है जिसकी यही बहार है। चाहत थी। नहीं, ये जो मैंने लगाया था अभी, ये वही है जिसकी चाहत थी हर इंसान को, है ना। वो इनको सबको महसूस, जितना मुझे होगा उतना मैं सबको करा। तो अपनी आज ये चेकिंग का पॉइंट जरूर लिख लो सविता। मैंने बाप को जो है, जैसा है, पहचान लिया। अपनी चेकिंग, आप अपना, जब आप चेकिंग करोगे ना, आपको योग का अनुभव होना शुरू हो जाए। मुझे ये भी पता है बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा के बारे में ही सोचेंगे ना, फिर वो आपको अंदर महसूसता आपकी बढ़ेगी और योग बहुत सुंदर लगेगा। जी, और क्या बोला बाबा ने? शांति दीदी, ओम दीदी मुरली में जो लिखा है ना अव्यक्त वाणी के आगे कि कर्म योग होना भी बंधन है। क्या आपकी वॉइस एको हो रही है? हेलो, हाँ जी। उसमें ये अव्यक्त वाणी है, उसके आगे जो लिखा हुआ है कि कर्म योग भी बंधन है। कर्म योग बंधन क्या मतलब है? आप पूरा सेंटेंस पढ़ो, आप ठीक नहीं पढ़ रहे हैं। दीदी बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ ऑफ द मुरली। हाँ, अव्यक्त इशारे की बात। उसके बाद जो लिखा है कर्म योग, अब अव्यक्त इशारे में लिखा है, अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं जाओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट किसके स्टूडेंट है? बाबा के। हमारी सहयोगी आत्माएं तो सभी ब्राह्मण हैं ही। यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। जी हाँ, गॉट इट। मतलब कर्म तो करो लेकिन उसमें इन्वॉल्व ना हो, न्यारे रहो। बिल्कुल। जैसे हम क्या कहते हैं, मेरा बच्चा, मैंने इसकी परवरिश की, इसलिए इतना सुंदर निकला, इतना अच्छा उसके संस्कार बने। ये क्या है? कर्म का बंधन। जैसे आपको बताया था ना, एक बहन आके बोलती है, वी हैव गॉट एडमिशन इन प्रिंसटन। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने बोला, यू हैव गॉट एडमिशन। थोड़ा ऐसे बोलने वाली है ना। पॉइंट क्या है कि अपने आप को इतना जोड़ लिया बच्चे से, बस मैं करती हूं, मैंने इसको करा दिया। देखो हमने कितना, इसमें क्या जोड़ा हुआ है? बंधन जोड़ा है ना। और अगर बच्चा कुछ उल्टा कर जाए तो क्या कहते हैं, मैंने नहीं सिखाया ये सब, हमने तो ऐसे संस्कार नहीं डाले इनके अंदर। इसमें कितना मैपन है, ये बाबा कहते। हाँ जी, और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बनी हुई है, तब बाबा आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बिल्कुल। जो हम पहले, ज्ञान से पहले हम यही सोचते थे ना। आई वॉज ऑल्सो वर्किंग विद एन एनजीओ। क्या है, क्या करना है? कपड़े दे दो, पैसे दान पुण्य करो, मतलब हम यहाँ तक थॉट पहुंच गया था कि इनको लायक बनाना है इन चीजों को कमाने के लिए। देखो, कभी उन्होंने बहुत अच्छा कुछ कर दिया, किसी को आइसक्रीम खिला दी, आपने किसी को प्राइज दे दिया, ऐसा कुछ कर दिया, वो एक बात है। पर पॉइंट बीइंग व्हाट, तुम अपनी मेहनत करोगे तो बनोगे। किसी के खिलाने की वेट ना करनी पड़े, वो तो फिर बेकार ही बना दिया हमने, है ना। पर बाबा हमारे को क्या कह रहा है? बाबा कैसे साहूकार बनाता है? पतित से पावन बना, पैसे दे दिए, ये कोई कमाल की बात नहीं है। ज्ञान देना,
इससे वो देकर कोई तो साहूकार वो- नहीं बन जाते हैं। जी, तो उनको ज्ञान मतलब देना है बाबा। जब बाबा ने बोला गरीब से मैं तुम्हें साहूकार बनाता हूँ, अमीर बनाता हूँ, मतलब क्या हुआ? मैं पतित से तुम्हें पावन बनाता हूँ। पावन बनाता हूँ। तो क्या हुआ? पहले संस्कार पतितपने के थे, नीच। कैसे? मुझे मिल जाए, ट्रैफिक में मेरी कार निकल जाए और कोई जाए ना जाए, मेरी सीट अच्छी मिल जाए, 10 खड़े हैं कोई बात नहीं, मैं बैठी हूं, कुछ मैं दूसरे का नहीं सोच रही हूं, ये वाली बातें थी। ये पतितपना हुआ। पावन में क्या आ जाता है? मैं प्योर हूं और मेरे अंदर सारे गुण हैं, सबको प्यार देना, सबको सुख देना, वो देने की भावना, ये सारी चीजें क्या है? पावन। जो पावन होगा, बाबा कहते हैं वो साहूकार खुद ब खुद बन जाएगा। इसके अंदर गुण होंगे। कैसे? कैसे होगा ये काम? पावन बनने से वेल्थ कैसे आएगा? फिजिकल वेल्थ। वो फिजिकल देगा तो तभी ना जब वो खुद भरपूर होगा। जब वो खुद खुद संपूर्ण होगा, संपन्न होगा, तभी औरों को देगा। सी माय अपने क्वेश्चन इज, आपके अंदर वो गुण आ गए। गुण तो स्थूल नहीं है ना। जो गुणी आत्मा है उसको सारे कंफर्ट मिल जाएंगे। कैसे? जब व्यवहार चेंज होगा, जब सोच बदलेगी, सबके लिए शुभ भावना होगी, तो उसका रिटर्न फिजिकल फॉर्म में भी आएगा। तो थोड़ा सा और इसकी मैं डिटेल ऐड कर देती हूँ। दीदी, दुआएं जब मिलेंगी सबके ना लिए सबकी। शुभकामना, जब हम सबके लिए जब शुभकामना, क्या होता है, जब मिलेंगी हम ना, किसी को कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अपनी सूक्ष्म रीति से दे रहे हैं। स्थूल रीति से देते हैं तो हम क्या करते हैं? एक को दिया। जब सूक्ष्म रीति से देते हैं तो हम क्या देते हैं? अनेक को देते हैं, कांस्टेंट सबको देते हैं। और वो कांस्टेंट चलता है। वो उसमें ब्रेक नहीं आता। मैं अपनी स्थिति में बैठी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। पर जिसको जाता है उनको नहीं पता, पर उनकी दुआएं मिल जाती है। देने में लेना है। तो पॉइंट भी कि अगर मैं अच्छा दूंगी तो मेरे को ऑटोमेटिकली दुआएं मिलेंगी, तो जो की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। दूसरी बात, मैं तो संपन्न आत्मा हूं। मेरे को तो अब मेरे को चाहिए, मेरे को 2 शॉल चाहिए या 3 शॉल चाहिए, जो भी चाहिए, मेरे पास वो आ गई। उसके बाद मेरी इच्छा ही नहीं है नेक्स्ट वाली लेने की। वो रिटेल थेरेपी की मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं तो हूं ही संपन्न। तो ऐसी आत्मा, आप सोचो उसके अंदर इकोनॉमी कितनी होगी? वो वेस्टेज करेगी? 0 वेस्टेज। कभी नहीं। तो भरपूर हो गई ना। कंटेंटेड माने के सुखी। तो उसके तो जमा का खाता बन रहा है, सेविंग अकाउंट भरपूर हो रहा है, उसकी एफडी में अच्छे से मल्टीप्लाई हो रहा है विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट। वो क्या है? वो अपनी स्थिति में बैठी है, वो भी खुश है, बाबा के साथ है और सबको दे रही है। कितनी पावरफुल स्थिति है। तो सारी सूक्ष्म शक्तियां इन चीजों को इनवाइट करती हैं। जब हम हाय हाय करते हैं ना, मेरे पास ये नहीं, हाय मेरे पास ये नहीं, वी आर इनवाइटिंग नहीं। हम कहते हैं संपन्न है, भरपूर है। वी आर इनवाइटिंग, व्हाट आर वी इनवाइटिंग? एवरीथिंग। एक्चुअली इच्छाएं और संपन्नता, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एब्सोल्युटली। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करते थे ना मैथ में सम, वो वाला है। फिर बाबा ने बोला मैं कोई सिर्फ भीलों को, बाबा को गरीब नवाज इसलिए नहीं बोलते कि जिसके पास पैसे कम है बाबा उसके लिए आया है। बाबा उन सब के लिए आया है जिनके अंदर ये पतित संस्कार आ गए हैं, और वो सब में आ गए हैं। तो माना बाबा सबके लिए आया है, वो कोई एक के लिए थोड़ी आता है। तो आज एक और एम्फसाइज, एक और पॉइंट, किस पॉइंट को एम्फसाइज किया? भूलना। गीत भी उस पर है। क्या भूलना है हमको, बताओ। पहले तो अपनी पुरानी बातों को भूलना है,
पास को भूलना है, बताते जाओ। बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलना है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। ये तो है ही मूल बात, बिल्कुल। और जो चीज हम भूलने को हम जो आप सबने बताया बिल्कुल एक्यूरेट है, बट आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट, जो हमारे बिलीफ्स है ना, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, ये भूल जाते हैं। हाँ, ये भूल जाते हैं, पर ये भूलना है, बल्कि हमें भूलना क्या है, वो आज का अभी का क्वेश्चन ये। बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस। यस, बिलीफ क्या है? उल्टे बिलीफ बताओ। अभी भी हमारे साथ वो चलते हैं। कैसे? जैसे अगर किसी ने हमें प्रोवोक किया, हमने उसको रिएक्शन में कुछ उसी तरह का रिएक्शन दे दिया। किसी ने मुझे चीट किया तो मैंने क्या सोचा, इसके साथ भी ऐसा होगा तो पता चलेगा। तब पता चलेगा। तो ये क्या हुआ? दिस इज अ इंटरनल रिएक्शन, बट बाबा क्या बताता है? दिस इज नॉट ओके। मुझे कल किसी ने बताया कि उनकी डॉटर शादी हो गई है, जो भी है, और उसके स्पाउस ने उसको नाक में पंच करा। सो उनका क्वेश्चन क्या था मेरे लिए कि मैं अपने बच्ची को इसलिए भेजा है क्या वहां पे, मैं इस आत्मा को के लिए शुभ भावना कैसे इमर्ज करूं? नहीं हो रही ना। बाबा ने तो ये सिखाया है, पर उनको अवेयरनेस है मुझे करना है। वो कह रहे मैं अपने आप को न्यूट्रल पे ला। सो बात हमारी यही हो रही थी, चाहे इसको 6 महीने लग जाए, इसको तो करना है। क्योंकि अगर ये कर लिया ना, तो क्या होगा नेक्स्ट? क्या होगा? स्थिति कैसी हो जाएगी उस आत्मा की? क्योंकि ये क्लोज रिलेशन में ये ऐसा कोई कुछ करे तो कितना थोड़ा होता है ना। अपने बच्चे के लिए तो दुख होता ही है ना। एंड शी सेज इतना ही नहीं, उन्होंने बोला उसको कि दिस इज ओनली 10%। तो हम क्या सोचते हैं, कैसे बोला, अभी इसको दिखाते हैं, इसको सुनाती हूँ जरा चार। अंदर सोचते हैं इसके साथ अच्छा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा वाली बातें। ये चीज से हमें फ्री होना। तो यही बात एक और सिस्टर की मैं आपको सुनाती हूँ। वो कहते हैं हमारे घर का डिवीजन होना था, मैं और मेरा हस्बैंड, हम परिवार में सब ब्रह्मा कुमारी बने हुए हैं। तो भाइयों ने क्या बोला, इनको देने की क्या जरूरत है, ये तो इन्होंने तो अपना संन्यास ले लिया, इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए हमारे प्रॉपर्टी से, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो कोर्ट में केस फाइट हो रहा था, एंड वो शिवानी बहन की स्टूडेंट रहे हैं। उनसे बार बार बात करते करते उन्होंने बोला उनके लिए शुभ भावना रखनी है। कोर्ट में केस फाइट करते हुए भी आपने उनके लिए भावना अच्छी रखनी है। नेट रिजल्ट क्या है मैं वो बताती हूँ। कहती है डिवीजन हुआ, उन्हें मिल गया जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो जिनके अगेंस्ट था वो कोर्ट केस, वो अब कहते हैं, वो मेरे को बोलते हैं इन भाभी से पूछो क्या करना है, भाभी से पूछो क्या करना है। मतलब कितना मान आ गया उनके मन में, उन्होंने तो अपने मन से शुभ भावना भेजी ना। वही है पावन बनने का रिजल्ट। उस समय पेशेंस चाहिए, बट इन दी एंड यू विन, है ना। तो ये वाले बिलीफ सिस्टम्स जो हमारे हैं ना, जैसे बच्चे को कोई थप्पड़ लगाता है स्कूल में, क्या सिखाते हैं आजकल पेरेंट्स? 4 लगाओ, है ना। तो यस, उसको वो उसका भी एक प्रोसेस है, उसको करना है। पॉइंट इज दिस कि हम अगर पावन बन रहे हैं तो हमारी सोच कैसी हो, और वो बिलीफ सिस्टम्स को हम अभी भूले नहीं है पूरी तरह, क्योंकि वो पुराने वाले रिएक्शंस में हम अभी भी आते हैं, है ना। तो बाबा ने बोला भूलना होगा,
लंबा टाइम हो गया ना उनको यूज करते हुए, इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपने पावन को, जो तुम्हारी स्थिति थी पावन, उसको भूल गई हो। गीत लगाती हो, उसको सुनेंगे, उसके अर्थ में टिकेंगे। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की। यही घड़ी है जवानी से गुनगुनाने की, मुस्कुराने की। ये प्यारे प्यारे नजारे, ठंडी ठंडी हवा, ये हल्का हल्का नशा, निकाली काली घटा, मस्त मस्त अदा, ये कोयलों की सदा, मचल के आ गई रुत में खुयाल ताने की, आए तुम जाने की। Just a taste of the song, but point जो बाबा कैसे गीतों को लेकर हमें कैसे समझा देते हैं ना, तो यही बहार है भूल जाने की। माना टाइम कौन सा है, ये कलयुग। टाइम कौन सा चल रहा है, दुख की घड़ी चल रही है। दुख कभी भी किसी के पास किसी भी फॉर्म में आ रहा है, पर बाबा ने बोला बहार है। और गीत में भी हैप्पीनेस है। क्यों, कौन सा युग है ये? आज बोला बाबा ने, कल का ये कौन सा युग है? संगम युग। संगम युग, कौन सा वर्ड लगता है? हाँ जी सविता, पुरुषोत्तम युग। इसलिए बाहर है। जैसे कोई बच्चा मेहनत करता है, एम्स में एडमिशन मिले, आईआईटी में एडमिशन मिले, मेहनत करता है ना, क्या उसके अंदर उमंग क्या होता है, ये कर लूंगा तो ये मिलेगा। तो आज बाबा भी हमें क्या कह रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं कर लो तो क्या मिलना है। और गीत में उन्होंने कितना अच्छा डिपिक्ट किया ना, एक तरफ कलयुग और एक तरफ सतयुग दिखाया। यहां से वहां पहुंच जाओगे ना, और अभी पहुंच जाओगे, अभी अंदर की स्थिति वैसी बन जाएगी ना। एक और बात, जो रूप बसंत की बात है उसको समझाओ, इसका मतलब क्या हुआ। इसको लेंगे आज मनन चिंतन में, ताकि हमारे को अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए। इसका हमेशा क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही है क्लास में हमारे ना। रूप माना क्या पहचान है, यू आर ए बाबा की पहचान है, रूप आत्मा, यू आर बिंदु। और बसंत ज्ञान, जो ज्ञान हमने हासिल किया बाबा से, हासिल किया ज्ञान है, और खुद भी और औरों को भी सुखदायी ज्ञान होगा। हाँ, तो रूप बसंत की स्टोरी में क्या था, दो भाई थे, उनको उनकी मदर की डेथ हो गई, राजा के बच्चे थे, बहुत गुणवान थे, अच्छे संस्कारों वाले थे। तो जब मदर की डेथ हुई तो स्टेप मदर ने उनको देश निकाला दे दिया। अल्टीमेटली घूम फिर के क्या हुआ, एक भाई में गुण क्या था, उसकी अपीयरेंस, पर्सनालिटी थी, दूसरे में ज्ञान था, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो घूम फिर के जब वो राजा बन गए, वो स्टोरी तो ऐसे है एक लंबी चौड़ी, एक बार सिपी ने पोस्ट भी करी थी। पर जब वो राजा बन गए तो एक क्या था, एक पर्सनालिटी के कारण राज कर रहा था, और दूसरा अपने ज्ञान से। तो मतलब दोनों चाहिए। अगर मुझे खुद का राजा बनना है, पहले मैं यहाँ खुद की राजा बनती हूँ सारी कर्म इंद्रियों की, तो मैं रूप बसंत हूं।
अपने रूप में टिककर ज्ञान को यूज करके मैं अपनी आंखों को, कानों को, मुख को, हाथों को, पैरों को, मन को, बुद्धि को, संस्कारों को साधती हूँ। ये साधना। फिर मैं बन जाती हूँ रूप और रूप बसंत। है ना, वहां तो नाम बता दिया, ऐसे बताया, पर बाबा ने कैसे उसका हमारे को अर्थ बताया। तो इसका मनन चिंतन लिखो, क्योंकि आप लिखेंगे ना, आप बहुत क्लैरिटी आती है, और सब भी पढ़ेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। नीलम बहन तो हमारे को रिकॉर्ड कर देती है ना, सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना। इसमें बोला उन्होंने, जो मुझे समझ आई, रूप अर्थात स्वरूप बन जाओ गुणों का। हाँ। और बसंत वो गुणों की बौछार कर बसंत, you can bring that basant on this earth. राइट। तो बात क्या हुई, वही बात हो गई ना, मतलब मेरा रूप अपने असली स्वरूप में टिक कर उस ज्ञान को इमर्ज करके उसको जीवन में यूज करना, तो मैं रूप बसंत हूं ना, तो मैं खुद की राजा बन जाती हूँ। फिर जाके उस सुंदर राज्य में राज करती हूँ। खुद के राजा वहां सब है, राजा वहां सभी हैं। क्यों? स्वराज अधिकारी सभी हैं, नहीं तो वो सतयुग में आ ही नहीं सकते। हाँ जी। और बाबा ने अपने लिए क्या बोला? मैं निर्लेप हूं, आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप का अर्थ क्या है? बोलते हैं ना, आत्मा किसी चीज की कोटिंग ना लगे, जैसे जिसके ऊपर कोटिंग ना। और हमारे पर कौन सी कोटिंग लग जाती है? बाबा की ज्ञान। अब तो ज्ञान की, पर हमारे ऊपर पहले कौन सी कोटिंग लगी? रावण के संस्कारों की। तो बाबा के ऊपर कोई भी संस्कारों की कोटिंग नहीं लगती, वो जो है जैसा है वो वैसा ही रहता है, कांस्टेंट ना। बाबा ने कहा ना कि सर्विस करते हुए भी मैं इन सब बातों से न्यारा हूं। उनके ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि वो कभी शरीर में नहीं आते। मेन रीजन ये, शरीर पे संग का रंग लगता है ना। शरीर, हाँ, शरीर को तो शरीर का, आत्मा को शरीर का संग लग जाता है, तो उसका ही रंग लग जाता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है। अच्छा, अब सदैव सन्नाथ, सनाथ का मतलब बताओ। आई थिंक संपूर्ण। सनाथ वो जो बाबा का बच्चा। अनाथ किसको बोला बाबा ने? ऑपोजिट, जिसको ज्ञान कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने क्या नहीं, अनाथ को थोड़ा और समझे। ज्ञान नहीं, वो बात है, पर इनडायरेक्टली। पर जो डायरेक्ट बात क्या है? अनाथ वो जो बाबा को पहचानता नहीं, और सनाथ वो जो बाबा को पहचान लेता है। तो अगर आप इसको ऐसे देखो, जो बाबा को सच में पहचान लेता है, क्या वो उसको छोड़ सकता है? नहीं। है ना। हम भी अनाथ कब बन जाते हैं? जब हम उसका हाथ छोड़ दें। तो अनाथ जो, और दूसरा, उन किसी को आप बताते हो बाबा के लिए बारे में, उनका ज्ञान सुनाते हो, उनके अंदर इट डजंट रिंग अ बेल, वो अनाथ ही बने रहते, वो वैसे ही रहते हैं। और किसी के लिए इट रिंग्स अ बेल एंड इट स्ट्राइक्स, जैसे बाबा, जो बाबा कहते हैं दिल को तीर लग जाता है, तो वो फिर बाबा को पहचानना शुरू करते हैं, करते करते फिर पूरी तरह पहचान जाते हैं। जागृति हो जाती है अंदर से, जागृति हो जाती है। राइट। अनाथ गरीब को कहा जाता है। हाँ, गरीब किस चीज से? ज्ञान से, ज्ञान से, पहचान से, समझ से। जो बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, राजा का बच्चा गुम हो गया, वो अपने आप को ऑर्फन समझ रहा है, एक दिन राजा उसको ढूंढ लेता है, तो बस फिर वो, उसको पता है मैं प्रिंस हूं, वो जो मर्जी करता है, फिर तो लाडला बच्चा बन जाता है। बाप का कर्म सिखलाना तो न्यारा है। कैसे न्यारा है? बताओ। बाबा जी ने क्या सिखाया कर्मों के बारे में हमें? कर्म करना है, पर उससे न्यारा रहना है, उससे न्यारा रहना है, उसके बॉडी, उसके कर्म कॉन्शियसनेस में नहीं आना। ये की कर और
नेकी कर और कुएं में डाल, ये भी मिला है। और बताओ। बाबा ने मुरली में भी आज बोला ना, करम अकरम विकरम, अक्षर क्लियर है ना। करम किसको बोलते हैं? जो हमारे एक्शंस एंड डीड्स हैं। एनीथिंग वी आर डूइंग, जो काम किया और उसका रिएक्शन वापस आता है, वो कर्म है। पूरी डेफिनेशन बताओ। ये बातें ठीक है, पर और इसके अंदर एडिशन। कर्म किसको कहते हैं? जो सोचा, बोला या एक्शन में किया, वो यहां से बाहर गया, तो वो क्या बन गया? कर्म। सोचा, वाचा करना। हाँ बिल्कुल, जो किया उसमें मनसा से भी सोच लिया, किसी और के लिए सोच लिया ना, मेरे को ये पसंद नहीं, हमने कर्म कर लिया, है ना। तो ये क्या हो गया? कर्म। वापस आया, उसको हम डेस्टिनी बोलते हैं। और फिर बाबा ने बोला अकर्म। अकर्म किसको बोलते हैं? जो सतयुग में होता है वो अकर्म, क्योंकि वो कर्मों का हमें कोई भी उसका फल नहीं मिलेगा, या ना ही उसको जरूरत होती है। राइट। और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो प्रारब्ध है। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे उस समय वो जो कर्म होते हैं वो वैसे ही इतने, वो मतलब सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, वो वैसे ही अच्छा कर रहे होते हैं। मतलब अभी के कर्मों का रिजल्ट है, अभी के कर्मों का वो रिजल्ट है। इट इज लाइक यू मेड एन इन्वेस्टमेंट, ओके। उसकी आपको जो भी मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इट इज, यू आर नॉट पुटिंग एनी मोर मनी इन योर बैंक, बट यू आर जस्ट गेटिंग द इंटरेस्ट। सो वहां क्या है? जो मैंने प्रारब्ध बनाई, जो मेरा इंटरेस्ट मैंने इकट्ठा कर लिया इतना बड़ा सारा, वो मैं वहां एंजॉय कर रही हूँ। तो उसको सिर्फ वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ यूज अप कर रहे हैं, जो कि द्वापर के बिगनिंग में खत्म हो जाता है। फिर वहां नया कर्म शुरू होता है, फिर वहां पे कर्म शुरू होता है। अकर्म रहते हैं सतयुग में भी और त्रेता में भी ना। फिर विकर्म, जब द्वापर आया तो क्या होता है? विकर्म शुरू हो जाता है। विकर्म तो लॉस है। हाँ, लॉस होता है, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में आके कर्म करना शुरू करते हैं, फिर वो शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, उससे दुख पाते हैं। एनीथिंग जो मेरी ओरिजिनल नेचर से परे है, उसको हम कहते हैं विकर्म। एक जो मेरी थिंकिंग है, आई मे बी रॉन्ग, कर्म इंद्रियों को एक्शन में लाना इज डूइंग कर्म। सो सतयुग में आके कर्म इंद्रियां, दे आर नॉट इन एक्शन, सोल कॉन्शियसनेस में चलते हैं, इसलिए वहां अकर्म रहता है। कर्म इंद्रियां मतलब स्थूल कर्म इंद्रियां तो एक्शन में होंगी, जो सूक्ष्म है वो भी एक्शन में है, पर वो सदी हुई है। मन तो सोचेगा, पर वो फास्ट थॉट्स नहीं होंगे। बुद्धि भी निर्णय लेगी क्या करना है, पर क्या होगा कि हमने जो सोचा, बुद्धि ने जो डिसीजन लिया, वो एक्यूरेट होगा। उसमें ड्युअलिटी नहीं होगी, ये करें या वो करें, क्योंकि मन इतना सधा हुआ है जो अभी साध लिया कि वहां पे वो करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो हमारी सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, वो सधी हुई हैं। ये है, ये डिफरेंस है। थैंक यू। ऐसे, हाँ जी। और बताइए। बाबा ने कहा ना कि तुम्हारी ये सच्ची सत्य नारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की, अमर कथा है अमरपुरी जाने की। अमर किसको बोलते हैं? अमर ये नहीं है कि मैं कभी शरीर नहीं छोड़ूंगी। शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता, शरीर छोड़ने का दुख नहीं, खुशी होती है। अमर लोग अमर होते हैं हम लोग। वहां पे अकाले मृत्यु नहीं है वहां पे। हाँ जी। तो मतलब मुझे शरीर छोड़ने का दुख नहीं है। क्यों? पता है एक नया शरीर लेना है और ये साइकिल चलना है, और जिसकी एक्सेप्टेंस है, रियलाइजेशन है, इसलिए दुख नहीं ना। ओम शांति दीदी, जब हम सोचते भी हैं अगर गलत, तो वो भी एक तरह से कर्म हो गया ना।
ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल यस, बिल्कुल, स्टार्ट्स देयर ओनली। तो बाबा ने बोला साइंस का वंडर, और फिर अब साइलेंस का वंडर देखो। साइंस के वंडर से जो बना, कलयुग में बना ना, तो कलयुगी सोच से बना। कलयुगी सोच में क्या था? बस मेरा भला हो जाए, दूसरे का जो मर्जी हो। तो हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया, सिर्फ अपना सोचा। ये रियलाइज नहीं किया कितना आप पूरी अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं। कौन है ना? हम पूरी अर्थ को पोल्यूशन, हाउ हैज पोल्यूशन हैपेंड इन द वर्ल्ड? हम सोचते थे मेरा घर साफ हो जाए, अपना कूड़ा उठा के बाहर फेंक दो, दूसरे की कंट्री में जो मर्जी कर दो, मेरे ऊपर तो असर होगा नहीं। उसी सोच ने हमारे को, साइंस को भी ऐसा बना दिया। साइंस सतयुग में होगी, पर वो किसी को दुख नहीं देगी, है ना? जो न्यूक्लियर बॉम्ब जिसने पहले बनाया, उसकी, आई हैव सीन दैट मूवी, दैट फेलो सेड आई फील आई हैव ब्लड इन माय हैंड्स, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई एम डूइंग ना, क्योंकि उसको रियलाइज नहीं हो, क्योंकि कलयुगी दुनिया है ना, तो सोच भी वैसी बनी हुई है। फिर साइलेंस का वंडर क्या है? साइलेंस मतलब मैं अंदर से शांत, मैं बाहर से शांत। तो शांत मन कैसे होगा? कब होता है दीदी? होता नहीं वो शांत मन, कितना भी अपने आप को वो बोलते रहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, लेकिन अंदर हलचल सी मची रहती है। हलचल इसलिए होती है दीपा बहन, जो भी चीजें आपको हलचल में ला रही हैं, आपने उनको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, छोड़ा नहीं, और एक्सेप्ट करके आपने उनको डील नहीं किया, अपने आप को ज्ञान से समझ नहीं दी ना। अपने आप को ये तो हम बोल ही सकते हैं ना, बाबा मेरे साथ है। जो भी बातें हैं उनको लेकर आप ये कहो बाबा साथ है, बाबा बताएगा, बाबा मेरे को संभालेगा। उसने बोला अंत तक दाल रोटी खिलाऊंगा, तो इसलिए उसके ऊपर एक विश्वास रखना ये, और अपने आप को ज्ञान युक्त होकर समझाना है कि जो कुछ हो रहा है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपने को समझ देना। तो जब मन शांत है, तो मन हमेशा तभी शांत होगा जब वो अच्छे थॉट्स को क्रिएट कर रहा है। अगर एक भी नेगेटिव थॉट हम क्रिएट करते हैं, तो मन शांत हो ही नहीं सकता। एक्सेप्टेंस से ही मन शांत होता है, एंड देन नो एक्सपेक्टेशंस। जैसे सपोज कलयुगी दुनिया की बात कर रही हूँ, किसी ने किसी के लिए बुरा किया, बुरा सोचा कि ये मेरे को तंग करता है, इसके साथ भी हो। अब उसके साथ बुरा हो गया, तो बैठ के बात करता है, पता है उसके साथ क्या हो? अब पता चला उसने क्या किया। उस टाइम पे उसको खुशी का फील कर रहा है कि खुशी है, पर वो रात को सो नहीं सकेगा, उसको अंदर बेचैनी होगी, इमोशंस एट प्ले, जबरदस्त इमोशंस एट प्ले होंगे। वो कभी कहते हैं ना सैडिस्ट प्लेजर, इट इज अ सैडिस्टिक प्लेजर, इट इज। यही तो कलयुगी दुनिया है। एक बार आशा दीदी ने पूछा था, कलयुगी जो है लाफ्टर और सतयुगी लाफ्टर में फर्क क्या है? हम कलयुगी लाफ्टर इज दूसरे is artificial laughter and real laughter is with umang। हाँ, खुशी, जब अंदर से खुशी हो। और जो है ना, जैसे आपको यहाँ पे कई बार बात करें, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है वो क्या करते हैं, किसी एक को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं, अपना भी बनाते हैं वो तो, अपना भी बनाते हैं, पर अपना बनाना कोई बात नहीं, दूसरों का नहीं। हाँ, but वो point, they are making a point, of course, I'm sure they are, you bringing some point forward for transformation of society। कभी वो भी होता है, पर वो कम होता है। आइडिया इज पैसे कमाना। जितने लोग आएंगे मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, चाहे मैं कितना भी रबिश बोलूं, दैट्स ओके। उसको बहुत ज्यादा डर्ट और फिल्थ की ओर ले जाती है ना। जी, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। इसमें बाबा ने एक वर्ड यूज किया है, तुम्हारा साकार फरिश्ता स्वरूप है। तो मैं इस साकार शरीर में भी फरिश्ता बनकर काम कर सकती,
फरिश्ता जरूरी ये नहीं मैं उड़ के जाऊंगी कहीं। इस साकार शरीर में बैठकर अगर मैं आत्मा बन जाती हूँ, अपने को आत्मा फील करती हूँ, तो मैं वाइब्रेशन दुनिया के दूसरे छोर तक भेज सकती हूँ। आत्मा उड़कर परम धाम जा सकती है, तो दुनिया के ऑपोजिट कोने में वाइब्रेशन पर जा सकती है ना। एक सेकंड में हम परम धाम को करते हैं ना अनुभव, एक्सपीरियंस होता है ना। बतो सबकी नजर तुम टावर ऑफ पीस की तरफ जाओ। हम इतने पीसफुल हो जाएं कि सबकी नजर ऑटोमेटिक आए कि यही है। और हमारी तरफ कब आएगी? जब हम ये याद रखेंगे हमें बनाने वाला कौन है। नहीं तो हमारी ओर नजर किस लिए जाएगी? किसी और फिजिकल दुनिया वाली। हाँ जी। शांति लता बहन, आप स्लोगन पढ़ेंगे? ओम शांति स्लोगन। मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न को लागे सके। कि मेरा मन इतना शक्तिशाली है, मेरे मन में निरंतर श्रेष्ठ ही रहता है, तो शक्तिशाली है, फिर परिस्थिति मुझे हलचल में नहीं लगती। ये तो मुरली हुई। अभी आज का मनन चिंतन भी आपको बता दिया। ट्रैफिक कंट्रोल मैं आपको अभी बता दूंगी। वाइल आपको बोला था ना थोड़ा उसके ऊपर संकल्प करना। कौन सा पॉइंट था सविता? बुद्धि विशाल था शायद। क्या कि मैं परफेक्ट बन गई, मेरा मनसा सेवा करने लायक बन गई हूँ। कर्म इंद्रियों को चेक करना है, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या मैंने बाबा को पहचान लिया, बाबा को मैंने कितना पहचाना है ना। और बाबा के बारे में सोचना। इट वाज मोर टुवर्ड्स बाबा जो है जैसा है उसको पहचानना, उसके ऊपर चिंतन अपना करना। लिखना हो तो लिख सकते, अपना करना हो अपना करो। ठीक है, चलिए योग करें। योग करें। तो मेरे को मत देना, वो दोनों उनको दे दे, मैं नहीं खाती। चलिए सब ले जा। सारी बातों से अपने आप को फ्री करते हुए मन बुद्धि को एकाग्र कर। अपने आप को देखें। मैं एक जगमगाती ज्योति हूं। मैंने अपने बाबा को पहचाना, वो जो है, जैसा है, जितना है। मैं निरंतर उसको पहचानती जा रही हूं। सनात हूं। मुझे एक बाबा मिला, सब कुछ मिला। अपने आप को बिंदु सितारा देखते हुए फील करते चलें। बाबा को मिलने के बाद, बाबा के बनने के बाद, उसकी पालना लेने के बाद मुझे क्या क्या मिला। देखें खुद के भाग्य को, अपने मन को इस ग्रैटिट्यूड से भर लें।
जो कभी ना सोचा था वो भी मिला। फोकस एक अपने ऊपर, जस्ट अपने आप के ऊपर, नथिंग, और अपने भाग्य को देखते चले। और आज अभी उस देने वाले की याद आ रही। जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। मन बुद्धि को ले जाएं उस एक बात पर। अब सारा अटेंशन एकाग्र, बिल्कुल फोकस्ड ऑन बाबा। उसकी अनंत किरणें, गुणों की किरणें चारों ओर। बुद्धि एक की ओर और मैं उस एक के बिल्कुल साथ हूं, और कुछ नहीं। इतना कुछ देने वाला बाबा उसके बिल्कुल समीप हूं। मन को ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ फील करते हुए दिल से बाबा के लिए थैंक्स निकल रहा है। आ जाए सूक्ष्म लोक में, सामने बाप दादा। मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस में बाप दादा के सामने एक एक कर्म इंद्रियों को शीतल बनाएंगे। बाबा की दृष्टि मेरे नैनों पर, जिस दृष्टि से ये नैन केवल आत्मा को देखते हैं। मुझे इस पल में ब्रह्मा तन में 2 बिंदु नजर आ रहे और कुछ नहीं। बिल्कुल जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख के अंदर का फुट डॉट नजर आ रहा।
बाबा सर्जरी कर रहे हैं मेरे कानों की। मुझ आत्मा में व्यर्थ के लिए जीरो इंटरेस्ट। मेरे कान केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहिए। सुनने की पवित्रता। अब बाबा मुख पर आ गए। इस मुख से कैसे बोल निकलते। कम बोलते, धीरे बोलते, मीठा बोलते बाबा के सभी बच्चे। अब पूरे शरीर, लाइट के शरीर को बाबा हील कर रहे हैं। तो शरीर का एक एक अंग शीतल हो रहा है, सारी चंचलता समाप्त। बाबा मेरे मन को क्लीन कर रहे हैं। मन केवल श्रेष्ठ संकल्प रचे। बिंदु पर बाबा की दृष्टि, मेरी दृष्टि बाबा बिंदु पर। और बुद्धि को सोने का बर्तन बना रही है। बुद्धि केवल ज्ञान को ही चिंतन मिला। और संस्कार, सारे पुराने संस्कार भूल गए रावण के, और नए अर्थात सबसे पुराने ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो रहे। जैसे जैसे बाबा की दृष्टि मुझ बिंदु पर, मुझ बिंदु से केवल श्रेष्ठता, सुख इमर्ज होने लगा। साफ सुथरे बन गए। अब बाबा का हाथ में हाथ लें और बैठ जाएं एक ऊंची पहाड़ी पर, हिमालय की चोटी पर। यहां से बैठकर पूरी सृष्टि को देखें। बाबा साथ, हम सभी 21 आत्माएं बाबा के साथ हैं। हम सबको फील हो रहा है बाबा का हाथ मेरे हाथ में। और दें दान पूरी सृष्टि को। हर आत्मा की सुख की कामना कर रहे हैं। सब सुखी हो, सबका भला हो।
संकल्प करें प्रकृति के पांचों तत्वों को भी इन सुखदायी किरणों का दान मिल रहा है। पांचों तत्व भी इन किरणों का आनंद ले रहे हैं। हम सृष्टि को बदलने के निमित्त आत्माएं बाप को पहचान कर, बाप का बनकर साइलेंस की शक्ति से इस परिवर्तन का कमाल कर रही है जो कोई मनुष्य आत्मा कर ना सके, वो बाबा हमारे द्वारा करवा रहा है। अभी दिल से शुक्राना करते हुए बाबा का हम यहां से नीचे उतरेंगे, अपने तन में आ जाएं और मन ही मन बाबा का धन्यवाद करें। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी।